सभी मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम ओनली मैथ्स बाय सचिन है। कैसे हैं? बेस्ट है? पढ़ाई कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं आप पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे और मेरे साथ जुड़े भी होंगे। नहीं जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। हमारा काम क्या है, आपको एनसीईआरटी मैथ को हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 9वां चैप्टर चल रहा है। 9.2 नहीं है ये, सॉरी, ये 9.5 है। कितना है? 9.5 का आप पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 10 ऑप्शन थे। 10 ऑप्शन थे, 10 ऑप्शन में से मैंने 5 ऑप्शन करा दिए थे कंप्लीट, और वह आज जो 5 ऑप्शन बचे हुए वही कराएंगे कंप्लीट। तो 5वां नंबर ऑप्शन ये आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार देख लो। निम्नलिखित गुणनफल में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसंख्या का उपयोग कीजिए। ये तो अपना क्वेश्चन है। अब रही बात, क्या क्वेश्चन ने कहा उचित सर्वसंख्या का उपयोग करना है। क्या करना है? सर्वसंख्या का उपयोग करना है। अब कौन सी सर्वसंख्या की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? अगर पहले से जुड़े होंगे तो पता होना चाहिए। मैंने आपको सर्वसंख्या को बताया हुआ था। दो व्यंजकों को सॉल्व करके एक सर्वसंख्या बनता है ना, a प्लस बी ए प्लस बी। यहाँ से एक सर्वसंख्या आई थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद आया कुछ? और दूसरी क्या निकाला था मैंने निकाला था a माइनस बी ए, फिर उसके बाद a माइनस बी, फिर इसका दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाता था? a स्क्वायर माइनस का 2ab फिर माइनस प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाता था। अगला एक और निकाला था, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही 3 या 4 मैंने 3 या 4 क्या निकाले थे? सर्वसंख्या निकाले थे। और ये क्या होता है? फार्मूला भी होता है अपना। तो उसी फार्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप और बताओ इसमें कौन सा सर्वसमीकरण लगेगा। बताओ, जो मैंने अभी आपको तीनों बताया, कौन सा लगाओगे? a प्लस बी का लगाओगे, a माइनस बी का लगाओगे, कौन सा लगाओगे? या फिर एक कोष्ठक में a प्लस बी या फिर एक कोष्ठक में a माइनस बी, कौन सा लगा रहे हो? बताइए जरा सा। चलिए स्टार्ट करें, आ जाओ हम समझाते हैं आपको। जरा से देखेंगे a प्लस बी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमारा ये जो माइनस आ गया है, माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। और हमारा होता क्या है, जैसे हमारा क्या होता है, a प्लस बी और a प्लस बी होता है जब, तो ये वही बात होती है क्या, जैसे 2 गुणे 2 होता है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। किस स्थिति में? यानी कि दोनों समान होने चाहिए। a प्लस बी जैसे यहाँ पे है प्लस प्लस में है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस प्लस में है, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे a प्लस बी का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, वो तो स्वाभाविक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, लेकिन बट यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? माइनस आ जा रहा है। इस वजह से ये तो काम बन नहीं रहा है मेरा, a प्लस बी का काम तो बन नहीं रहा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जरा सा दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे इसको हम बनाने की। क्या बना सकते हैं इसको? हम कोशिश करेंगे बनाने की। जैसे हमारा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार के लिए मैं b स्क्वायर को पहले ले लूं, b स्क्वायर को पहले ले लूं, a स्क्वायर को बाद में ले लूं, अब क्या बन गया बताइए जरा सा। ये बन गया a प्लस बी और बन गया a माइनस बी। बात समझ रहे हैं? a प्लस का b, एक कोष्ठक में a माइनस का b, ये दूसरा प्रॉपर्टी था कि नहीं था? बताओ मेरे भाई, था ना? तो ये किसके बराबर था? तो ये था हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता था। बात क्लियर हुई? किसके बराबर होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो क्या ऐसा मिल रहा है, a प्लस बी और b a माइनस बी। जी बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। समझ नहीं पा रहे हो? गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है, देखो जरा सा क्या गड़बड़ है बताओ। गड़बड़ यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पर भी a स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? b स्क्वायर है। गड़बड़ यहाँ है। बात क्लियर हुई? जैसे यहाँ पे a स्क्वायर से, यानी कि a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, यानी कि a जो लेटर है वो पहले है। यहाँ पे देखो, यानी कि समान लेटर होना चाहिए। कहने का मतलब, बोले मतलब यहाँ जैसे 2 का स्क्वायर होना चाहिए तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। इस तरीके से
तो यहाँ पे तो है नहीं। अब क्या करें, अभी भी हमारा नहीं बन पाया फॉर्मेट ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन पाया। अब भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हमारे पास दिमाग है ना, आपके पास भी होगा, तो आपके पास है तो आप दिमाग लगाओ और इसको बनाओ। कैसे बनाओगे? चलिए बिल्कुल बनाएंगे हम, देखना ध्यान से। जैसे हमारा ये दोनों प्लस प्लस में है कि नहीं है, अगर मैं देखो हमको बनाना क्या है, ये तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है ही, तो क्या हम एक प्लस में एक माइनस में नहीं बना सकते? बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते? जरा सा बताओ, इस वाले को ऐसा नहीं लिखा जा सकता? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है मेरे भाई। क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। बी स्क्वायर को आगे ले लिया, ए स्क्वायर को पीछे ले लिया, क्योंकि ये दोनों प्लस में, हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, बी स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ पे समान पद हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे समान पद हो गया। अब हमारा बन गया क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यही इतना था, इसमें क्या कंफ्यूजन? इसको बनाना पड़ता हमें पहले, जो हमारा था इसको पहले बनाएंगे, बनाने के बाद तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जरा सा बताओ मेरे भाई, ए का मान क्या है? ए की जगह पे क्या रखेंगे? बी का स्क्वायर। क्या रखेंगे? बी स्क्वायर। और बी का मान कितना है? बी का मान है ए स्क्वायर। जहां जहां पे ए है, समझ रहे हो, जहां जहां पे ए है वहां वहां पे बी स्क्वायर रखेंगे, और जहां जहां पे बी है वहां पे ए स्क्वायर रखेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आती है। हमारा इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का फॉर्मेट दिया हुआ है। देखो ये ए प्लस बी, ये देखो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसका मतलब इसको बनाना है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो चलते हैं बना लेते हैं। चलिए जरा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इसी के रूप में बनाना है। जरा सा एक बात बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे 2 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? 2 गुणे 2 होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। उसी तरीके से ए स्क्वायर है, क्या ए इंटू ए नहीं होगा? होगा ना, जी बिल्कुल होगा। माइनस से माइनस लगाओ, बी इंटू बी होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। अब चलो सब अब रख देते हैं मान सीधा सीधा खटाखट। ए की जगह पे क्या है? बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर ए का मान बी स्क्वायर है, रख दिया, माइनस का सिंबल माइनस लगाया। बी की जगह पे क्या रखेंगे? बी यहाँ पे, बी का मान ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? ये ए इंटू ए माइनस का बी इंटू बी कैसे लिखा, समझ में आया कि नहीं? आ रहा है कि नहीं बताओ? जी बिल्कुल आना चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब है ए गुणे ए, बी स्क्वायर का मतलब है बी गुणे बी, तो वही चीज तो है मेरे भाई। आ जाओ, तो b इंटू बी, यानी कि जो चर है समान है, इनकी घात क्या है? जुड़ जाएगी, b की घात 4, फिर माइनस ए समान है, जी बिल्कुल ए की घात हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, कौन सा? बी स्क्वायर माइनस का ए, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, बी की घात 4 माइनस ए की घात 4, यही हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ समझ में आया? ये 55 नंबर ऑप्शन समझ में आया? समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं हम 6 नंबर ऑप्शन पर। तो आपके सामने 6 नंबर ऑप्शन ये है मेरे भाई, देखो जरा सा क्या है। 6x माइनस 7, 6x प्लस 7, बोले तो हमारा फॉर्मेट सीधा सीधा दिख रहा है, एक है माइनस में, एक है प्लस में, तो वही चीज आती है a माइनस का b, a प्लस का b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये अपना सर्वसंख्या है, ये अपना सर्वसंख्या है। ये तो दो व्यंजक है, a माइनस बी, ये एक व्यंजक, और ये प्लस बी, ये एक व्यंजक। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने प्रूव करके दिखाया हुआ है, आप भी देख सकते हैं वहां पे जाके। चलो, तो कहने का मतलब इस फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में हमको बनाना है। बात क्लियर हो रही? आ जाओ, तो मैं पूछता हूं आपसे, a का मान कितना है? a का मान कितना है? देखो 6x यहाँ पे, 6x यहाँ पे, जी बिल्कुल 6x है। b का मान कितना है? b का मान 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, जी बिल्कुल b का मान कितना है? 7 है। अब इसी रख दो, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, अभी जैसे किया है।
जब आप रखने जाओगे मेरे भाई ए स्क्वायर डायरेक्टली, आप ऐसे डायरेक्टली का आपस में गुणा करा के भी वही चीज आएगा। जैसे आप 6x का इन दोनों पदों के साथ गुणा कराओगे, फिर 7 का इन दोनों पदों के साथ गुणा कराओगे, तब जाके आंसर आएगा। या फिर ये व्यंजक निकाला ही इसी वजह से गया है ताकि जल्दी से जल्दी आंसर आ सके, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। चलें आ जाओ। ए का मतलब है, सॉरी, ए का मतलब है 6x। अब 6x स्क्वायर करोगे, ध्यान देना, ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो बोले ए की जगह पे 6x है, 6x इंटू 6x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया। अब बी स्क्वायर का मतलब है बी गुणे बी और 7 गुणे 7, सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 करोगे 36 हो जाएगा। x घात कितनी हो जाएगी, 2, 7 सता 49, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर हो गया, बताओ, नो डाउट। चले आ जाइए, कौन सा नंबर ऑप्शन, 7वां नंबर ऑप्शन करते हैं। तो इसी वजह से ये बनाया ही गया है, ये सर्वसंख्या बनाया ही गया है कि ताकि आपको इनको आपस में दो व्यंजकों का गुणा सिखाई है आपने, हर पदों का, यानी जैसे हमारा हर पदों का साथ गुणा करना है। जैसे ये हमारा पद है, इसका सबके साथ गुणा होगा, तो गुणा करके भी आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। नहीं गुणा करना है, उस वजह से बनाया गया है। फॉर्मेट देखेंगे, हाँ यही वाला व्यंजक, इसी यही वाला सर्वसंख्या लगा देंगे तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, और आ भी जाता है। चले आ जाइए, तो चलते हैं हम कौन सा ऑप्शन, तो अपना ये 8वां नंबर ऑप्शन है। कौन से, आज से हम क्लास कर रहे हैं 6ठा नंबर ऑप्शन, 6ठा नंबर किया, 7वां नंबर किया, उसके बाद फिर 8वां नंबर ऑप्शन ये है आपके सामने। जरा सा इसे देखेंगे, हमारा माइनस का ए प्लस सी, माइनस का ए प्लस सी गड़बड़ दिख रहा है मेरे भाई ना, इसको भी बनाना पड़ेगा, बनाइए जरा सा। तो किस फॉर्मेट में हम बना लें, इसको बना सकते हैं यहाँ पे ए माइनस में माइनस वाले को बीच में ले जाओ, सी माइनस का ए, और ये क्या हो गया, ये भी सी, कोष्ठक लगाओ, सी माइनस का ए। अब तो बन गया ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, क्या मेरे भाई, ए माइनस का बी, ये वाला फॉर्मेट बताओ, ये वाला सर्वसंख्या क्या था, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी सॉल्व किए थे ना, ये था ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, याद आया कि नहीं आया, सॉरी प्लस का बी स्क्वायर। ए माइनस का बी, इन दोनों जब व्यंजकों को सॉल्व किया था तो ये हमारी सर्वसंख्या आई थी, और यही वाला प्रॉपर्टी हमारा सीधा सीधा लग जाएगा। कौन से, इसमें उचित सर्वसंख्या का उपयोग कीजिए, तो इसमें यही वाला सर्वसंख्या लगेगा मेरे भाई, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ए की जगह पे क्या रखेंगे बताओ, ए की जगह पे हमारा सी है, देखो यहाँ पे सी, ए देखो ये सी, ए का मान सी हो गया, और बी का जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे ए रखा जाएगा, ये हो गया ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी बराबर ए स्क्वायर। चलिए आज ये सॉल्व करते हैं, एक लाइन में आंसर आएगा ए स्क्वायर, इसका मतलब सी की घात 2 हो जाएगी, ए की जगह पे सी रखेंगे ना, यहाँ पे देखो ए की जगह पे सी रखेंगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए माइनस का 2ab 2 लगाओ, और गुणा किसका, ए की जगह पे सी है और बी की जगह पे ए है, क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी लिख सकते हैं। 2 गुणे ए बी, ये ए है और ये बी है, ए और सी का गुणा करोगे क्या आएगा, ए सी आएगा ना जी, बिल्कुल, प्लस का बी स्क्वायर, बोले तो बी का मान क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा अपना, ये हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर आएगा। अगर आपको सर्वसंख्याएं पता रहेंगी क्या है हमारी सर्वसंख्या, तो वो आपको पता रहेगा, तो आप एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। आ गया, चलें 8वां नंबर ऑप्शन समझ में आया, चलते हैं 9वें नंबर ऑप्शन की तरफ। देखो मेरे भाई, आपके सामने 9वां नंबर ऑप्शन है x/2 प्लस का 3y/4, फिर उसके साथ वही चीज सेम के सेम दिया है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया, ये तो हमारा फॉर्मेट लगेगा a प्लस बी का, जो कि क्या था हमारा, इनका करते हैं, इनका फिर से स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देंगे, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, जो इनको सॉल्व करने के बाद जो व्यंजक आया था वो व्यंजक ही लिख लीजिए। क्या था हमारा, a स्क्वायर प्लस का 2ab था प्लस का b स्क्वायर था, अपना व्यंजक यही निकल के आया था, इसी पे रख देते हैं मान, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ए की जगह पे क्या रखेंगे मेरे भाई, ए की जगह पे देखो ए
पहला पद x/2 हो जाएगा। अब b की जगह पे क्या रखेंगे बताओ, b की जगह पे क्या रखेंगे, b यहाँ पे तो b का मतलब क्या है 3y/4 और 3y/4 ये हो गया b का मान। अब उसी फार्मूले में रख दो, a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे a² बोले तो 2 बार गुणा x/2 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा बताओ, आप चाहे लिख के कराने ना, x/2 करा लिया। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, प्लस का 2ab 2 लगाओ, a का मान कितना है x/2 है और b का मान कितना है 3y/4 है। समझ में आ रहा है ना, 2ab 2 लगाया, फिर a की जगह a का मान x/2 और b का मान 3y/4। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 2 से 2 गया, x से देखो अब क्या बचा 3xy/4 बचा ना, जी बिल्कुल 3xy/4। ये तो हो गया काम खत्म 2ab का। और फिर किसके बाद बचा है, उसके बाद क्या बचा प्लस का b² बोले तो 3y/4 इंटू 3y/4। चले आ जाइए, अब इसको सॉल्व करें फिर से, x² हो जाएगा, घात जुड़ जाएगी और 2 का 2 से कराएंगे 4 हो जाएगा, प्लस का 3xy/4, फिर प्लस का 3 तिया 9 हो जाएगा y²/16। ये हो जाएगा अपना आंसर। इसको भी आप कर लेना मेरे भाई, बात समझ रहे हो, समझ में आई। सेम का सेम अपना प्रोसेस रूल लगाते जाना, क्वेश्चन का आंसर फटाफट आएगा। चलते हैं लास्ट नंबर ऑप्शन पे, अब हम 10वां नंबर।